अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज जी हम लोग कर रहे हैं सैम्पल पेपर है CS302 का प्रैक्टिकल का, यानी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन प्रैक्टिकल। फाल 2022 है और आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर है, यानी कि ये आपको फाइनल टाइम में आया था। तो इसे शुरू करते हैं। हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन देखते जाते हैं। टोटल टाइम आपके पास 90 मिनट्स का है। 40 मार्क्स होते हैं आपके टोटल इसके। सबसे पहले जो MCQs आपके पास आता है ना, वो है जनरली फॉर चेकिंग द रिजल्ट इन अ सिंगल बिट वी यूज फिल इन द ब्लैंक इंडिकेटर। जब भी हम सिंगल बिट का रिजल्ट चेक करेंगे ना, तो हमारे पास जो चीज़ आएगी जिससे यूज़ करते हुए हम वो चेक करेंगे, वो होगा प्रॉब वो बल्ब होता है जो हम लोग यूज़ कर रहे थे प्रॉपर लेक्चर्स के अंदर, लैब के अंदर, उसे हम प्रॉब कहते हैं। Second MCQ है we can simplify a logic circuit using fill in the blank device in electronic workbench। लॉजिक सर्किट कहाँ से हम उठाएंगे? लॉजिक कन्वर्टर के अंदर से, तो वो इलेक्ट्रॉनिक वर्कबेंच के अंदर मौजूद होता है। एक्सप्रेशन दिया गया था कि z इज इक्वल टू a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस c होल कम्प्लीमेंट, देन z विल बी द लॉजिक हाई ओनली। जब हम बात करते हैं ना कम्प्लीमेंट की, तो अभी हमने गेट्स देखे A प्लस बी प्लस सी, तो ये आपके पास एक गेट था और गेट के अंदर हमने जब वैल्यूज़ देखी, हमें पता चला कि देखिए जी 0 1 और 0 आपके पास आ जाता है, या 0 0 0 हो जाता है, लेकिन कम्प्लीमेंट में हम हमेशा उल्टी उसके नंबर्स लेते हैं, तो वो हमें पास 1 आ जाता है। सो हम कहेंगे A इज इक्वल टू 0, B इज इक्वल टू 1, C इज इक्वल टू 0। पूरा सॉल्व भी आप कर सकते हो, आपके पास एक्स्ट्रा शीट होगी उस पर, और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा A 0 B 1 C 0। फोर्थ MCQ है कि a logic circuit having n input can have in blank different input combination। तो लॉजिक सर्किट के जब हम यूज़ करते हैं तो 2n आपके पास इसकी वैल्यू यूज़ हो रही होती है। अगर 4 बिट ऑड काउंटर है तो करंट स्टेट जो होगी 0001, तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो सकती है इसकी? 4 बिट आपके पास ऑड काउंटर चल रहा है ना, तो इसके हमारे पास आएगा 1, ये 0 हमारे पास 1 में कन्वर्ट हो जाएगा और 0011 आपके पास आंसर आ जाएगा। ग्रे कोड के अंदर आपके पास 1001 है, तो इसका आउटपुट आपके पास आएगा 1101। What will be the Boolean expression for the function of f a b c is equal to 0137? तो इसका आपके पास आता है a प्लस बी सी, a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट, उसी तरह जिस तरह हमने मिन और मैक्स टर्म बनाए थे। a प्लस, ये हमारे पास मैक्स टर्म में चल रहा है, तो a प्लस बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, और लास्ट में हम तीनों कम्प्लीमेंट ले लेते हैं। यानी कि आप फुल डायग्राम बनाइएगा ना, मतलब फुल टेबल उसको बना लीजिएगा। उसके बाद आपको वैल्यूज़ दिए गए हैं, 0 आपने लिखना है, 1 के बारे में आपने लिखना है, फिर उसके बाद 2 को स्किप कर देना है, 3 को देखना है और फिर 7 को जाके देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैक्स टर्म ID फॉर द टर्म x प्लस वाई कम्प्लीमेंट प्लस z? वही टेबल आपका काम आएगा, तो आप देखोगे तो उसमें आपको ID होगी M2, तो आप M2 लिख दोगे। Which of the following gate is used to get the sum output of full adder circuit? तो sum output of full adder circuit या half adder circuit के दोनों में XOR से मिलते हैं। XOR gate को हम यूज़ करते हैं बनाने के लिए, या यूँ समझ लें कि to build an XOR gate using basic gates only, तो 4 NAND gates हमें ज़रूरत पड़ते हैं XOR gate बनाने के लिए। Which of the following is correct expression for carry आउटपुट इन हाफ एडर सर्किट? हमने कैरी किया ना आउटपुट को हाफ एडर सर्किट के लिए, तो हमें क्या चाहिए? A एंड B, यानी कि B के अंदर हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाती हैं, और ये B हमने लैब में पढ़ा भी है। यहाँ पे आपको एक सर्किट डायग्राम दी गई है, उसके 7 सेगमेंट डिस्प्ले किए गए हैं, तो आपको पूछा गया कि सिमुलेशन कहाँ जाके एक्टिव होगी, तो हमेशा याद रखिए सिमुलेशन आपके पास D पे एक्टिव हो जाती है। When using full adder to build a 4-bit parallel subtractor circuit, the carry input of which of the full adder is always set to 1? तो याद रखें फुल एडर जो होता है हमेशा क्रॉसपॉन्ड करता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ, LSB की तरफ, यानी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ वो हमेशा करेगा। 14 MCQs आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कम्बिनेशनल सर्किट? तो काउंटर एक ऐसा सर्किट है जो कि कम्बिनेशनल सर्किट नहीं है, क्योंकि हम देखा था ना, मल्टीप्लेक्सर था, डी मल्टीप्लेक्सर था, हाफ था, फुल एडर था, ये सारे हमारे पास कम्बिनेशनल सर्किट थे, लेकिन काउंटर नहीं था।
सिक्वेंशियल सर्किट के लिए हमारे पास जो टाइप आती है वो फुल एडर की होती है। आगे चल के हमें बताया जाता है कि इन 74151 वन ऑफ 8 डेटा सेल या मर्क्स आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग पिन इज यूज एज अ स्टॉप सिग्नल। तो जी कंप्लीमेंट हमेशा हम स्टॉप सिग्नल लेके आते हैं। 1 to 8 डिकोडर के अंदर जो वैल्यू ऑफ आउटपुट y है उसमें स्टॉप पिन क्या होगी, y इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट है जी in 2 to 4 9 decoder which decoder output will be set to 1 for the binary input a is equal to 1 and b is equal to 0। ये जो सैम्पल पेपर है इसे लाजमी कीजिएगा और सही से याद रखिएगा कि आपके पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है। D2 बूलियन एक्सप्रेशन जो आपको कहा गया है कि आप करस्पॉन्ड टू बिलो गिवन रिकॉर्डेड सर्किट, तो इसका बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास क्या बनेगा, M0 M1 M2 3। तो आप यहाँ पे बनाओगे टेबल जिसके अंदर आप बूलियन एक्सप्रेशन ए बी को लिखोगे और उससे सॉल्व करोगे और उसके बाद आप वैल्यूज चेक करके लिख दोगे। यानी कि ए बी स्टार्ट हमने किया था ए बी से प्लस ए बी कंप्लीमेंट प्लस ए कंप्लीमेंट बी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट कम्बिनेशन ऑफ अ ग्राउंड सर्किट या ग्राउंड लाइन ऑफ 74138 डिकोडर ऑल द डिकोडर आउटपुट आर सेट टू 1। तो ये आपके पास फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। G2 A कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्स, G2 B कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 1, G1 इज इक्वल टू एक्स। वही चीज़ रिपीट होकर हमें दोबारा बताई जा रही है और कहा जा रहा है कि आपने यहाँ पे एड्रेस 0 के बारे में बताना है। वहाँ पे आप डिकोडर को 1 पे कर रहे थे और यहाँ पे 0 पे करोगे तो G2A आपके पास 1 हो जाएगा, G2B जो आपके पास वहाँ पे 1 था ना, वहाँ वो ये हमारे पास 0 में आ जाएगा और G1 आपके पास A आ जाएगा। आपने क्रिएट करना है बाइनरी से ग्रे कोड कन्वर्टर को लॉजिक गेट्स को यूज़ करते हुए, तो कौन सा लॉजिक गेट आपके पास आएगा, तो वो आपके पास आएगा XOR गेट्स। Consider the below given K map the simplified expression corresponding this K map will be। तो इसके simplified expression आपके पास आएंगी W X Y complement plus W complement Y complement and Z complement। Which of the following below expression the commutative law of multiplication, अभी मैंने आपको बताया था ना commutative law के बारे में, तो वो ही ये यहाँ पे MCQs आ चुका है A dot B is equal to B dot A। मल्टीप्लिकेशन के अंदर हमारे पास ये आ रहा था। अगला आपके 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखें यहाँ पे आपको उन्होंने एक डायग्राम दिया और कहा है, मैं भी आपको कह रही थी ना कि इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच आपको ओपन करना होगा। ये देखें इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को यूज़ करते हैं अपने डिकोडर से बनाना था एक डायग्राम। डिकोडर आपको मैंने बताया था कैसे बनाते हैं। सो वो आप मार्क्स के अंदर जाके 741 को देखोगे, 38 की रेंज पे जाकर उसे क्लिक करोगे, आपके पास ये आ जाएगा। फिर आपने VCC के 2 इसने वायर्स अटैच किए हैं, एक ग्राउंड के साथ कर दिया है और ये आपके पास डॉट आ रहा है और आउटपुट आपके पास आ जाएगा। ये सारा का सारा आपका उसमें आएगा इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर। और मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपको इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच अच्छे से रन करना आ गया होगा। नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताइएगा, मैं इसमें आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती हूँ। यहाँ पे आपको 4 वेरिएबल्स बताए गए थे 16 × 1 मल्टीप्लेक्सर के अंदर, ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर लिखना था। ये आपने सिंप्लीफाई करना था, इसके एक्सप्रेशन आपने लिखने हैं, जाके गेट्स ओपन करेंगे लॉजिक कन्वर्टर के अंदर, सिंप्लीफिकेशन का आपका आएगा ना, वहाँ पे आप ऐड करोगे, आपके पास खुद ब खुद ये सारा कुछ बन के आ जाएगा। यानी आपको क्लिक करना होगा, वहाँ से पेस्ट कीजिएगा और कॉपी कर लीजिएगा। ये आपका जी एक क्वेश्चन है। बूलियन एक्सप्रेशन को अपने अलजेब्रिक रूल के अकॉर्डिंग लेके चलना था। सबसे पहले आपके पास था ए बी प्लस ए सी होल कम्प्लीमेंट प्लस ए बी कम्प्लीमेंट सी ए बी प्लस सी। सबसे पहले हम ए सी कम्प्लीमेंट को सॉल्व करते हैं। ए बी हमने एज इट इज़ लिखा, ए कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट किया, अगेन हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी कम्प्लीमेंट सी डॉट, हमने ए बी को इसके साथ मल्टीप्लिकेशन दी, अगेन हमने ए बी सी कम्प्लीमेंट के साथ सी को कर दिया और ब्रैकेट ख़त्म हो गई। मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे हमारे पास ये आया ए बी ए सी, हमने एज इट इज़ लिखा। ये देखें यहाँ पे हमारे पास था ना ए बी कम्प्लीमेंट सी डॉट ए बी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आई ना, यानी बी डॉट बी कम्प्लीमेंट या सी डॉट सी कम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू आती है वो हमेशा से बी डॉट बी के हमारे पास 0 आएगी और सी डॉट सी के हमारे पास 0 आएगी और सी आएगी। तो हम उसी तरह एज इट इज़ लिखेंगे, फिर इसे मज़ीद फर्दर करेंगे सिंप्लीफाई।
तो ये हमारे पास एक इक्वेशन रूप में आ जाएगा। आपको ये बार बार लिखना होगा, तब जाके आप इसे आसानी से कर सकोगे। के मैप आपने करस्पॉन्डिंग बनाना था, तो के मैप जो आपको था वो एक्सप्रेशन आपको दिया गया था और आपने उसके अकॉर्डिंग बात करनी थी। सिंप्लीफाइड एक्स वाई जी के बारे में हम बात कर रहे थे ना, ये आपको प्रॉपर एक डायग्राम दे दी जाती है। आप के मैप को करस्पॉन्ड कर सकते हो एक्स वाई और वाई जी के साथ, क्योंकि दो आपके एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट आपको दिया जाता है 0001, आपने किया था ना वो सर्किट डायग्राम, उसमें हम बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे 11 और 10। फिर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें वैल्यूज़ दी गई थी, उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम मूव करते हुए इसे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद ही आपके पास आपने इम्प्लीमेंट करना है 3 पैरा सब्ट्रैक्टर सर्किट को इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच को यूज़ करते हैं, जिसके अंदर 2 डेसिमल्स हैं और उनमें हमने सब्ट्रैक्ट करना था 2 डेसिमल्स को 5 डेसिमल में से। तो डिस्प्ले हमारे पास 7 डिस्प्ले सेगमेंट होना चाहिए। ये देखें जी, ये सारा आप इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच में करोगे। हाफ फुल एडर आप यूज़ करोगे और उसे आप लिख दोगे। फ्लिप फ्लॉप आपने बनाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक वर्क बेंच के अंदर ही सारा कुछ होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ आ चुकी होंगी। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।